भ्रष्ट अधिकारियों को नैतिकता के सदाचार पर भाषण देते देख सिद्धार्थ को बहुत क्रोध आता था, लेकिन वे चुप रहते थे क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। एक दिन राजा शुद्धोदन ने उनसे पूछा कि वे राज दरबार में चुप क्यों रहते हैं, तो सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, ऐसी बात नहीं है कि मेरे मन में विचार नहीं होते, किंतु उन्हें व्यक्त करना व्यर्थ होगा। मेरे विचार केवल रोग की ओर ही संकेत कर सकेंगे। राज दरबार के मंत्रियों की स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं का मैं अभी कोई इलाज नहीं निकाल पाया हूं। उदाहरण के लिए विश्वामित्र को ही लीजिए। दरबार में वो अति शक्ति संपन्न मंत्री है। आप जानते हैं कि वो महाभ्रष्ट है। कई बार तो उसने आपके अधिकार क्षेत्र में भी घुसने का प्रयास किया, लेकिन आप अब भी उसकी सेवाओं पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। राजा शुद्धोदन बड़ी देर तक अपने पुत्र को चुपचाप देखते रहने के बाद बोले, सिद्धार्थ, तुम भली भांति जानते हो कि अपने परिवार और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कुछ चीजें सहन करनी पड़ती हैं। मेरी अपनी सत्ता भी सीमित है, परंतु मुझे विश्वास है कि यदि तुम स्वयं को राजा बनने के लिए तैयार कर सको तो तुम मुझसे अच्छा शासन कर सकते हो। तुम में इतनी प्रतिभा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर सको और अपने देश में अराजकता भी न फैलने दो। सिद्धार्थ ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताजी, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की प्रतिभा की आवश्यकता है। मेरे विश्वास में मूल समस्या यह है कि व्यक्ति अपने चित्त और हृदय को मुक्त करे। मैं स्वयं भी क्रोध, ईर्ष्या, भय और इच्छाओं की भावनाओं से ग्रसित हूं। जब तक मैं अपने चित्त को विकारों से मुक्त नहीं कर लेता, दूसरों को कैसे सुधार सकता हूं? सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा शुद्धोदन चिंतित हो जाते थे। वे अच्छी तरह समझते थे कि सिद्धार्थ की सोच और विचारों में बहुत गहराई है। संसार को समझने की उनकी दृष्टि बहुत पैनी है और राजा की दृष्टि से काफी अलग है। फिर भी वे आशावान थे कि समय आने पर सिद्धार्थ राजा बनना स्वीकार कर लेंगे और कुशलता से राजकाज संभाल लेंगे। परंतु सिद्धार्थ तो धम्म का मार्ग ढूंढना चाहते थे। सिद्धार्थ ने पिता के समक्ष अपने विचार स्पष्ट कर दिए। पिताजी, सिंहासन पर एक दिन के लिए भी बैठना मेरे लिए दहकते अंगारों पर बैठने के समान है। यदि मेरा हृदय ही शांत न होगा तो मैं आपके या जनता के विश्वास की रक्षा कैसे कर सकता हूं? इस तरह सिद्धार्थ के मन में राजनीति और सन्यास को लेकर विचार मंथन चलता ही रहता था। अपनी जिम्मेदारियों को वे खूब अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए समय आने पर उन्होंने शाक्य संघ की दीक्षा भी ली। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या थी शाक्यों की शासन प्रणाली और वो लोकतंत्र पर क्यों आधारित थे और कैसे आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे हासिल किया। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।